हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारी इंटर्नशिप या डेजर्टेशन किसी ऐसी संस्थान से हो जो कि बहुत ही रिनाउंड हो, वर्ल्ड फेमस हो और वहाँ पे हमें कुछ स्टाइपेंड भी मिलता रहे। तो अगर आप भी इस तरीके की इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऐसी इंटर्नशिप जो आईआईटी बॉम्बे में हो रही हो, आईआईटी बॉम्बे उसको कंडक्ट करवा रहा हो और यहाँ पे जो फेलोशिप मिल रही हो या स्टाइपेंड मिल रहा हो वो भी 15,000 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड मिल रहा हो और आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्ट ओपन हो, तो एक इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकती। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में आई हुई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। और इन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डेडलाइन क्या है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट किसी भी तरीके से पसंद आता है, दैट मीन्स अगर आपकी जॉब रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए आपको फ़ायदा करता है या आपकी अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको समझ में आता है या एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इम्पॉर्टेंट आपको लगता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यही एक तरीका है जिससे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। ये लिंक iitb.ac.in यहाँ पे मेंशन्ड है और ये आईआईटी बॉम्बे का होम पेज है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पे पहुँच जाओगे और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एडमिशन्स के ऊपर। एडमिशन्स पे क्लिक करेंगे और रिसर्च इंटर्नशिप पे जाएंगे। अब यहाँ पे डिटेल आ गया है आईआईटी बॉम्बे रिसर्च इंटर्नशिप 2025-26 के बारे में। अब यहाँ पे देख सकते हैं आईआईटी बॉम्बे रिसर्च इंटर्नशिप अवार्ड इज़ डिज़ाइन टू बी एन एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस। और अवार्ड जो है वो स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही दिया जाएगा, यानी कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स पहले से ही निर्धारित हैं, उन्हीं में से आपको चूज़ करना पड़ेगा और उन्हीं में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स, जिसकी मदद से वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी रिग्रेस होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ इंटर्न्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को वर्क करना पड़ेगा फुल टाइम 4 से लेकर के 6 महीने तक। तो ड्यूरेशन यहाँ पे बताई गई है 4 to 6 मंथ्स आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा और स्टाइपेंड आपको 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, जैसा मैंने आपको बताया था। दूसरी चीज़, कैंपस अकोमोडेशन ऑन शेयरिंग बेसिस है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यानी कि जो स्टूडेंट्स बॉम्बे से नहीं हैं उनको इसका एकोमोडेशन भी मिल सकता है यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी है कि नहीं, और शेयर्ड बेसिस पे मिल जाता है, जनरली मिल ही जाता है जितनी मेरी जानकारी है। नेक्स्ट बात करते हैं, काइंडली विजिट द हाउ टू अप्लाई पेज फॉर अप्लाइंग। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, वो भी अभी देख लेंगे। पहले देख लेते हैं कि टेंटेटिव टाइमलाइंस क्या क्या हैं। स्टार्ट एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 7 अगस्त से ही शुरू हुआ है प्रोसेस और सितंबर 8 तक चलेगा, लगभग 1 महीने का समय है। शॉर्ट लिस्टिंग सितंबर 26 को हो जाएगी। डेट्स ऑफ इंटरव्यू आपको जो बताई जा रही हैं अभी टेंटेटिव, अक्टूबर 8 to 16 है। सिलेक्शन प्रोसेस जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद रिजल्ट्स जो है वो नवंबर 7 से घोषित हो जाएंगे और ज्वाइनिंग ऑफ इंटर्नशिप 3rd वीक ऑफ जनवरी 2026 से हो जाएगी और ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप जनवरी 26 to जून 26 चलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा कि बहुत ही टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है इंडिया का। अब देख लेते हैं अवेलेबल प्रोजेक्ट्स के बारे में, या उससे पहले हाउ टू अप्लाई का जो पोस्ट है पेज है इसको देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई में द एप्लीकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ एन ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड थ्रू दिस वेब पेज। यहाँ पे आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, आपको डायरेक्टली ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और यहाँ पे दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिए और उस पर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे मैंडेटरी फील्ड्स को फिल कर दीजिए, रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन करके आप पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करते समय आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे मेंशन है। एक आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना पड़ेगा जो लगभग 500 वर्ड्स का होगा, जिसमें आपको अपना इंटरेस्ट वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करनी होंगी, उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह बनाने में मदद चाहिए तो उड़ान प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं अपनी कंपनी में, जिसमें हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं कि वो अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डिज़ाइन कर सकें
ऑब्वियसली ये सर्विसेज कुछ स्मॉल पेमेंट के थ्रू अवेलेबल हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी सर्विसेज लेने के लिए तो आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, विच स्पेसिफाइज दैट यू आर अमंग टॉप 20% इन द प्रीवियस ईयर इन योर डिसिप्लिन इन द कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे अ सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है, यह आपके प्रिंसिपल के द्वारा, इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के द्वारा दिया जाना चाहिए, जिसमें ये मेंशन होना चाहिए कि आप अमंग टॉप 20% स्टूडेंट्स थे अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के पिछले सेमेस्टर में। अब ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है कि किस तरीके से। सबसे पहले तो आपको न्यू एप्लीकेंट्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपका आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा और फिर आपको फॉर्म भरना है। बैक जाते हैं और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। अब अवेलेबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। अवेलेबल प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी की डिटेल्स दी हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अब जैसे कि हम लोग इंटरेस्टेड है बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, तो आप देख सकते हो कितने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 14 प्रोजेक्ट्स हैं और अगर हम लोग एक एक इंटर्न को भी मान के चलें तो 14 इंटर्न्स की यहाँ पे पोजीशन ज़रूर होगी। तो सपोज़ करिए कि हम पहले वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो डिटेल सारी की सारी दी हुई हैं। इसके अलावा डिसिप्लिन या आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो सारी डिटेल्स हर एक चीज़ की मेंशन्ड है और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी मेंशन्ड है कि किस तरीके का काम यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से बाकी डिपार्टमेंट्स को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करें तो चाहे आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, मास्टर्स के स्टूडेंट अगर हैं तो सेकेंड ईयर में आपके होने का ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम में हैं तो थर्ड या फोर्थ ईयर में आपको होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको 20% वाला तो मैंने क्राइटेरिया बता ही दिया। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप 4 to 6 मंथ्स है, ये भी बता दूँगा। और शुड बी अ फुल टाइम स्टूडेंट आपको होना चाहिए, ये भी बता दिया। शुड बी एबल टू वर्क फुल टाइम फॉर द इंटर्नशिप, ये भी बता चुका हूँ। यहाँ पे पार्ट टाइम इंटर्नशिप अलाउड नहीं है, यानी कि आपको कैंपस में ही उस ड्यूरेशन में रहना पड़ेगा। एप्लीकेशंस वन सबमिटेड कांट बी एडिटेड और मॉडिफाइड। तो एक बार जो एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे हो उसको ठीक से सबमिट करिए और उसमें कोई एरर ना हो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं दिया जाता है उसको एडिट करने का। Duplicate applications will be rejected. If any applicant is found to have applied for internship more than once using multiple email IDs, their application will be summarily rejected. तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मल्टीपल IDs के थ्रू आप कई सारी एप्लीकेशंस को सबमिट करें। ऐसा अगर पाया गया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा, आपका एप्लीकेशन जो आप फिल करोगे उसकी स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद टेस्ट या इंटरव्यू आपका लिया जाएगा डिपार्टमेंटल लेवल पे। इंटर्न्स विल हैव ओनली IIT बॉम्बे फैकल्टी एज सुपरवाइजर। ओनली वन प्रपोजल फ्रॉम वन फैकल्टी मेंबर विल बी कंसिडर्ड। एक फैकल्टी मेंबर का एक ही प्रपोजल कंसिडर किया जाएगा और बाद में अगर किसी फैकल्टी मेंबर को कोई भी जो इंटर्न नहीं मिलता है तो वो पूल ऑफ एप्लीकेंट्स जो आए हुए हैं उनमें से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसीजर। हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बता ही दिया। बाकी और कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी हुई है। मैं ज़रूर आपको ये कहूँगा कि आप FAQs पढ़ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या हम MCA के हैं अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम MSc के हैं हम अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप MSc के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ये कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं है और ये सारी की सारी डिटेल। आई हैव कंप्लीटेड BE, BTech, MSc, MTech, MCA, MA, MBA, कैन आई अप्लाई? नहीं। जो भी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, उनको नहीं सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा पूरी अच्छी तरीके से। इस FAQ को पढ़ लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।